Assalamualaikum. I hope you all will be fine. So today we study about ओव्यूल। आज जो है हम ओव्यूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओव्यूल जो है वो फीमेल गेमिटोफाइट है। फीमेल गेमिटोफाइट। मेगास्पोरेंजियम प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर्स मेगास्पोरेंजियम जो है वो फीमेल पार्ट है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, 4 मेगास्पोर्स जो है प्रोड्यूस करते हैं, आउट ऑफ विच 3 सून डीजनरेट। ओव्यूल जो है वो किस तरह से जो है वो बनता है, आउट ऑफ विच 3 सून डीजनरेट। थ्री जो है वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, बट रिमेनिंग 1 मेगास्पोर, रिमेनिंग 1 मेगास्पोर divides rapidly and form 7 cell and 8 nuclei. Structure called ovule. सो इस तरह से ओव्यूल जो है वो बनता है। मेगास्पोरेंजियम जो है वो 4 मेगास्पोर्स जो है प्रोड्यूस करते हैं, उनमें से 3 जो है वो फेल हो जाते हैं, एक जो है वो डिवाइड होता है और उनमें से 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई। सेल जो है वो 7 है और न्यूक्लियाई कितने हैं, 8 न्यूक्लियाई जो है वो बनते हैं, जो कि स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, ओव्यूल कहलाती है। बट जो है 7 सेल में 8 न्यूक्लियाई कैसे हुए, इसको हम स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। So within ovule there is egg containing structure called embryo sac. ओव्यूल में एक स्ट्रक्चर होती है जो कि क्या करती है, एग कंटेन करती है, एंड वो स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाती है, एम्ब्रियो सेक कहलाती है। डिवेलप्स अ थिक कोट कॉल्ड इंटीग्यूमेंट। इनमें जो है आउटर एक थिक कोट जो है डिवेलप होते हैं, जो कि क्या कहलाता है, इंटीग्यूमेंट कहलाता है। मीन्स के सीड कोट, स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। स्मॉल ओपनिंग होती है जो कि माइक्रोपाइल कहलाती है। हमने इसको थ्योरेटिकली डिस्कस किया, अब जो है हम ग्रामेटिकली इसको डिस्कस करते हैं, किस तरह से 3 जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं और जो है ओव्यूल जो है वो किस तरह से बनता है। ये जो है स्ट्रक्चर है ओव्यूल की। अब जो है हम इसकी नेमिंग करते हैं।
ये 3 सेल जो है ये है एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल जो है वो कौन से होते हैं? सून डीजनरेट, ऐसे सेल जो बाद में जो है वो क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। दैट इज अ पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई का फंक्शन क्या है? डेवलप्स इनटू द रिजर्व फूड। रिजर्व फूड मीन्स के एंडोस्पर्म, एंड ये जो है दैट इज एग सेल डिवेलप्स इनटू दी एम्ब्रियो, जो कि किस में डिवेलप हो जाते हैं? एम्ब्रियो के अंदर डिवेलप्स इनटू दी एम्ब्रियो। एंड द लास्ट वन इन, ये दो सेल जो है ये कहलाते हैं साइनर्जिड। अब इनका फंक्शन क्या है? सेल दैट नॉरिश दी एग सेल। ऐसे सेल जो कि एग सेल को फूड देते हैं, नॉरिश देते हैं, एग सेल जिनसे ग़िज़ा हासिल करते हैं वो क्या कहलाते हैं? साइनर्जिड्स कहलाते हैं। सो ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। अब जो है हम इसको डिस्कस करते हैं, जो कि हमने थ्योरेटिकली पढ़ा था। सबसे पहले मेगास्पोरेंजियम जो है वो 4 मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं। उनमें से रिमेनिंग 1 मेगास्पोर डिवाइड रिपीटली एंड फॉर्म 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई। 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई। कैसे 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई? देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सेल है। बट जो पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर सेल है, इसके अंदर जो है वो 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से क्या होता है? ये 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई बनाता है। अब जो पोलर न्यूक्लियाई है वो आगे जाके जब ये ओव्यूल जो है सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि डिपाइंड ओव्यूल का सीड, जब जो है ओव्यूल जो है रिपाइंड हो जाएगा, पक जाएगा, तो वो सीड में कन्वर्ट होगा। जैसे ये सीड में कन्वर्ट होगा तो एंटीपोडल सेल सून डीजनरेट, ये फेल हो जाएंगे। पोलर न्यूक्लियाई जो है डिवेलप्स इनटू दी रिजर्व फूड, ये जो है एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने सीड की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, जिसमें जो था क्या था? इंटीग्यूमेंट, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। और जो एग सेल है ये किस में डिवेलप हो जाएंगे? एम्ब्रियो के अंदर। और साइनर्जिड जो है, इनसे जो है एग सेल जो है वो क्या करते हैं? खुराक हासिल करते हैं। तो ये जो थी किसकी स्ट्रक्चर थी? ओव्यूल की स्ट्रक्चर थी। बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब जो है हम डिस्कस करते हैं पॉलिनेशन को। पॉलिनेशन जो है वो कौन सा प्रोसेस है? पॉलिनेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसमें जो है पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ऐसा प्रोसेस जिसमें पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं एंथर से स्टिग्मा की तरफ, मीन्स एंथर मेल पार्ट, उसमें से स्टिग्मा की तरफ जो है पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं, वो प्रोसेस जो है पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन में पोलन ट्यूब का क्या रोल है? रोल ऑफ पोलन ट्यूब। act as vehicle and carry sperm to embryo sac। ये जो है एक वेहिकल का काम करती है, गाड़ी का काम करती है, जो कि क्या करती है? स्पर्म को पोलन ट्यूब के ज़रिए स्पर्म जो है वो कहाँ जाते हैं? एम्ब्रियो सेक में जो है वो जाते हैं। इस तरह से क्या होती है? पॉलिनेशन होती है। तो आज का हमारा टॉपिक था ओव्यूल एंड पॉलिनेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।